नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनटीए द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंडक्ट कराया गया। पेपर ख़त्म होने के बाद अब सभी छात्रों के मन में ये बातें आ रही होगी कि इस बार के कटअप क्या रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कटअप के बारे में बताऊंगा, लेकिन कटअप बताने से पहले मैं पेपर के कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी से शेयर करूंगा। पेपर कैसे थे तो मैं आपको बता दूं कि विगत 2 वर्षों के अपेक्षा इस बार के जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों पेपरों में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न अत्यधिक थे। जिन छात्रों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है उनके लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही ईजी होंगे, और जिन्होंने फैक्चुअल आधारित प्रश्नों पर अत्यधिक जोर दिया, जिन्होंने फैक्ट आधारित पढ़कर एग्ज़ाम दी है, उनके लिए ये प्रश्न पत्र निश्चित तौर पर कठिन होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एग्ज़ाम दी होगी तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे स्टेटमेंट आधारित जो प्रश्न अत्यधिक थे। तो मैं बता दूं, स्टेटमेंट आधारित प्रश्न तभी बनते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिनमें फैक्चुअल प्रश्न भी थे, बहुत ही ट्रिकी थे। और मैं बता दूं कि 40% प्रश्न ऐसे थे जिनमें आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाने थे। जिन्होंने एलिमिनेट किया होगा उनका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा हुआ होगा। जिन्होंने ऑप्शन में ये देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन गलत है, एलिमिनेट करने का उनको ट्रिक मालूम होगा, तो निश्चित तौर पर प्रश्न आपको आसान लगे होंगे। तो दोस्तों, यूँ कहें पेपर आसान भी नहीं था और अत्यधिक कठिन भी नहीं थे, मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, पेपर जो है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दोनों ही पेपरों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। अपने पॉलिटिकल साइंस पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 थे, टोटल क्वेश्चन 10 थे। तो दोनों ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा, जब तक आपने अच्छे तरीक़ा से पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा नहीं होगा, प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। 1-2 प्रश्न ऐसे थे डायरेक्ट मिल रहे थे, लेकिन प्रश्न आपको पूरा ही पढ़ना था, तभी वो प्रश्न बन पाते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो दोस्तों, ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। मैं इसलिए हार्ड कह रहा हूँ क्योंकि विगत पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड रहा है, बुक ऑथर्स बुक भी अत्यधिक पूछे जाते थे। स्टेटमेंट आधारित जो प्रश्न है, कथन कारक जो है, उतने अत्यधिक नहीं प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो इनकी संख्या है बहुत थी। साथ ही इस बार जो है प्रश्न बहुत ही ट्रिकी थे। जिन्होंने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा वो बहुत ही अच्छा से करके आए होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को कटअप के बारे में बताता हूं। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मैं यहां इस वीडियो के माध्यम से सारे कैटेगरी वाइज कटअप बताऊंगा, दिव्यांग जन के लिए भी कटअप बताऊंगा। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। और मैं बता दूं, कुछ कटअप जो हैं आपको डायरेक्ट इतना ही नहीं रहेगा, लेकिन 1% और 2% जो है आगे पीछे हो सकते हैं। अगर इतने आ रहे हैं तो आपको इस बार यूजीसी नेट होने की संभावना है, और ये मेरे अनुभव के आधारित मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का जो जेआरएफ होंगे वो 68% और नेट जो है 57%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65% जेआरएफ और नेट जो है 52%। ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ जो है 63% और नेट जो है 53%। एससी कैटेगरी में जेआरएफ जो है 58% और नेट जो है 48%। एससी कैटेगरी में जेआरएफ जो है 59% और जो है नेट जो है 48%। तो ये कटअप रहा आपके अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। मैं आपको फिर से बता दूं, 1% या 2% आगे पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो यूआर कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जो दिव्यांगजन हैं, यूआर कैटेगरी में जो
VI कैटेगरी हैं JRF जो है उनका 60% रहेंगे, नेट जो है 47%। PWHI UR कैटेगरी में जो है 54% JRF होंगे और नेट 40%। LM कैटेगरी में जो है वो 60% रहेंगे JRF और नेट जो है 50% रहेंगे इस बार के कटअप। और जो OD और AO UR कैटेगरी में JRF जो है 53% और नेट जो है 36%। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे PW OBC कैटेगरी में जो है JRF जो है 58% रहेंगे, नेट जो है 40%। PWHI OBC में जो है वो 48% JRF और नेट जो है 35%। उसी प्रकार से OBC PWD में LM कैटेगरी में जो है वो 56% JRF होंगे और 47% नेट। और PWOD या AO कैटेगरी OBC में 45% JRF और 35% नेट। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे PWVI SC कैटेगरी में JRF जो है 55%, नेट जो है 38%। PWHI जो SC कैटेगरी में है JRF जो है 38% और नेट भी 38% में होंगे। उसी प्रकार से PWD LM SC कैटेगरी में जो है 55% JRF और नेट जो है 41%। PWOD एंड AO SC कैटेगरी में 40% JRF और 36% नेट। और लास्ट जो है दोस्तों यहाँ पर देखें आप JRF जो है PWST कैटेगरी में VI कैटेगरी में JRF जो है 54% और नेट 35%। PWDHI ST कैटेगरी में 42% जो है JRF और 39% नेट। PWLM ST कैटेगरी में जो JRF है 48%, नेट जो है 39%। PWD OD और AO ST कैटेगरी में 44% JRF और नेट जो है 35% है यहाँ पर। तो दोस्तों ओवरऑल आपको कटअप देखकर ये लगा है कि इस बार के कटअप जो हैं पिछली बार से 1% कम होने की उम्मीद है, क्योंकि सवाल बहुत ही कंसेप्चुअल थे, स्टेटमेंट आधारित प्रश्न अत्यधिक थे। तो हमारे अनुसार इस बार के कटअप जो हैं 1% कम होने की उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर लाइक ज़रूर करें, साथ ही आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।